राधा स्वामी RSLB टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। विच ऑब्स्टिकल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ वेरी सून। वो कौन सा ऑब्स्टिकल है जो आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी दूर होने जा रहा है। ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ये डेफिनेटली टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने ये रीडिंग आएगी, मैसेजेस आपसे हमेशा रिलेट करेंगे। इसमें 3 पाइल्स हैं। ये पिकअप पाइल रीडिंग है। 3 इमेजेस हैं। जो इमेज अपनी तरफ आपको ज़्यादा आकर्षित करे आप उस पाइल को देख सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा इमेजेस अपनी तरफ आकर्षित करें तो आप 2 पाइल्स को भी देख सकते हैं। इनफैक्ट पूरी रीडिंग देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आज जो पर्सनलाइज रीडिंग्स बची हैं वो मोस्ट प्रॉबली आज नहीं तो कल से डेफिनेटली 1 रीडिंग 1 डे दे दूंगी आपको, जिससे कि आपको टाइमली आपकी पर्सनलाइज्ड ईयरली प्रेडिक्शन 2026 मिल जाए। सो शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। मालिक के चरणों में और सबसे पहले मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी मालिक से कि जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में, उसके लिए मुझे अगर हो सके तो मालिक प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और मेरी प्रार्थना को कबूल करिए। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. Thank you. Radha Swami. ऑल राइट, सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ।
मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है, उनकी लाइफ से कौन सा ऑब्स्टिकल रिमूव होने जा रहा है बहुत ही जल्द। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। थैंक यू। कौन सा मेजर ऑब्स्टिकल पाइल नंबर 1 की लाइफ से रिमूव होने जा रहा है बहुत जल्द। थैंक यू। कौन सा मेजर ऑब्स्टिकल, राधा स्वामी, कौन सा मेजर ऑब्स्टिकल रिमूव होने जा रहा है। थैंक यू। स्ट्रेंथ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, अगर उनकी लाइफ में ये, इसमें मुझे मल्टीपल मैसेजेस मिल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारे ही मैसेजेस आपसे रिलेट करें। मल्टीपल मैसेजेस हैं, तो जो मैसेज आपके लिए हो वो आप रखें। पहला मैसेज जो मिल रहा है, कार्मिक क्लियरेंस। कोई पास्ट का कर्मा है जिसको आप क्लियर करने जा रहे हैं, जो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बना हुआ था, जिसकी वजह से मल्टीपल इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे थे। तो कार्मिक क्लियरेंस आपको मिलने जा रही है। कोई पास्ट का कर्मा क्लियर होने जा रहा है जो आपके लिए एक बहुत मेजर ऑब्स्टिकल बना हुआ था, वो क्लियर होने जा रहा है। सेकंड, जिन लोगों की लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जो उनके लिए एक मेजर ऑब्स्टिकल बना हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने लिए, अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल उनकी लाइफ से दूर होने जा रहा है। थर्ड, जिन लोगों की लाइफ में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज जो काफ़ी सालों से चल रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ से दूर होने जा रहा है। शत्रुहंता, मुझे एग्जैक्टली जो नेम, जो वर्ड चैनल हो रहा है ना, मैं वही बोल रही हूँ। शत्रुओं का नाश होने जा रहा है, शत्रुहंता। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आप। जो शत्रु आपके ऊपर अभी तक हावी हो रखे थे, जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, वो अब हारते हुए नजर आएंगे। शत्रुओं का विनाश होता हुआ नजर आ रहा है। विजय प्राप्त होगी आपको। मुझे यहाँ पर तिलक पे, जैसे मेरा फोकस तिलक पर किया जा रहा है, कि जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, विजय, विजयी भव, तो मुझे यहाँ पर चैनल किया जा रहा है जैसे कि विजय प्राप्त करने जा रहा है कोई। नेक्स्ट, क्लैरिटी, फोकस, डिटर्मिनेशन। जो नहीं बन पा रहा था आपका, वो अब आपका बनने जा रहा है, जो आपके लिए एक मेजर ऑब्स्टिकल था। जैसे बहुत सारी हार के बाद किसी को जीत मिलने जा रही है। आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स इन लाइफ,
You are about to achieve success. Multiple failures in your life जो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन गए थे, जिसने आपको तोड़ दिया था, जिसने आपको आपकी ट्रू सेल्फ को ख़त्म कर दिया था। आपको ऐसा लगता था कि अब आप जीत नहीं सकते, जो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन गया था। आपका लिमिटिंग बिलीफ, आपका थॉट प्रोसेस ये हो गया था कि आप जीत नहीं सकते, आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। वो लिमिटिंग बिलीफ, वो मेजर ऑब्स्टिकल ख़त्म होने जा रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स जो आपको अभी तक नहीं मिल पा रही थी फॉर सम और द अदर रीज़न, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स अब आपको मिलने जा रही हैं। तो ये बहुत सारे मैसेजेस इसमें मुझे मिले हैं। आपसे जो रिलेट करें वो आप इसमें रखें। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ से वो कौन से मेजर ऑब्स्टिकल हैं जो रिमूव होने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू। राधा स्वामी। पता नहीं मुझे ये क्यों सुनाई दे रहा है बार बार में, शब्दों का चयन, यही वर्ड सुनाई दे रहा है बार बार, शब्दों का चयन। जैसे हो सकता है कि आपने कभी गलत शब्दों का प्रयोग किया हो, जिसकी वजह से आपका नाम खराब हो गया हो सोसाइटी में, या आपके उठने बैठने वाले लोगों में, या आई डोंट नो, आपको लोग बुरा भला समझते, मतलब ऐसा समझते हो कि आप बहुत एरोगेंट हैं, बहुत रूड हैं, बहुत ही ब्लंट हैं, इस तरह का समझते हो। तो जैसे अब आपके शब्दों में जैसे मिठास घुल रही है, जो आपका ट्रू वर्जन है। एक्चुअली में आप ऐसे हैं नहीं, बट परहैप्स कई बार हो जाता है ना कि हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि सामने वाला हमें उसी तरह से परसीव करने लगता है। तो कुछ वो परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है कि आप की जो एक्चुअल सेल्फ है, आपका जो ट्रू वर्जन है, जैसे आप एक्चुअली में हैं, बट दुनिया को कुछ और ही दिख रहा है, तो वो ट्रू वर्जन आपका दुनिया के सामने आएगा और जो फेक वर्जन है वो ख़त्म हो जाएगा। वो जो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बना हुआ था, जिसकी वजह से लोग आपको गलत परसीव कर रहे थे और गलत समझते थे, वो पर्दा हट जाएगा। जैसे मुझे ये सुनाई दे रहा है कुछ इस तरह से। ओके, पहला कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। तो ये तूफान जो आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है, जो आपके लिए एक मेजर ऑब्स्टिकल बना हुआ है, ये ख़त्म हो रहा है। अब ये तूफान जिस भी वजह से आया है, बट ये ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ से जो स्टक एनर्जी है, जिसकी वजह से आप हर समय बंधा हुआ महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते, तो वो स्टकनेस रिमूव हो रही है। द वर्ल्ड, जैसे आप
कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप कहीं दूर जा रहे हैं, बहुत दूर, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों से दूर जा रहे हैं जो आपको स्टक एनर्जी में रखते हैं, जो आपको आपके ट्रू वर्जन में आने नहीं देते, उनसे दूर हो रहे हैं आप। ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोग जो आपको बंधा हुआ महसूस करवाते हैं या आपको खुलकर जीने नहीं देते, उनसे आप दूर हो जाएंगे। ये एनर्जी है। या तो वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे या आप उनसे दूर हो जाएंगे। What else? My final shuffle. Thank you. Journey. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रीलोकेशन है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रीलोकेशन है। कुछ लोग अपनी लाइफ की जर्नी पर अगर सिंगल चल रहे थे अभी तक, तो उनकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ईश्वर का सानिध्य है। मतलब कुछ लोग जो सिंगल ही रहना चाहते हैं और ईश्वर से जुड़कर अपनी लाइफ की जर्नी पर रहना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ईश्वर का साथ आ रहा है और कुछ लोगों के लिए पार्टनर आ रहा है। जो अभी तक सिंगल चल रहे थे और उनको यही एक ऑब्स्टिकल लग रहा था कि हम कब तक अकेले रहेंगे, हमारी लाइफ में पार्टनर ही नहीं है, वही एक ऑब्स्टिकल उनके लिए था, तो उनकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है। ठीक है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ईश्वर का साथ आ रहा है परमानेंट, कि आप अकेले ही रहेंगे पर ईश्वर के साथ रहेंगे। ये है। ओके, लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ से कौन सा ऑब्स्टिकल या ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। जिनकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, जो एक मेजर ऑब्स्टिकल था, लाइफ ही बैलेंस में नहीं है, तो वो बैलेंस आ रहा है। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आप घुटन, तन्हाई, अकेलापन महसूस करते थे, अपनी इच्छाओं को दबाते थे। घुटन, ऑल टाइड अप, और ये बिल्कुल सिंक्रोनस है। तो वो जो घुटन थी वो दूर हो रही है। कमिटमेंट, अभी जस्ट ही मैंने बोला था ये बात। तो जिनकी लाइफ में अभी तक कमिटमेंट नहीं था, तो वो कमिटमेंट आ रहा है। हिडन कीज, जैसे कि पजल बन गई थी आपकी ज़िंदगी, एक पहेली बन गई थी, मिस्ट्री बन गई थी, जिसको आप खुद ही नहीं सुलझा पा रहे थे, जो आपके लिए एक अपने आप में ऑब्स्टिकल बन गया था। तो जैसे आपको वो मिसिंग पीसेस अपनी ज़िंदगी के मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद जो डिसमेंटल हो रखे थे वो वापस जुड़ जाएंगे।
विश ग्रांटेड। आपकी जो विशेस पूरी नहीं हो रही थी वो विशेस पूरी होने जा रही हैं, जिसकी वजह से आप ऑब्स्टिकल फील कर रहे थे, बहुत ही लेफ्ट आउट फील करते थे कि मेरी कोई विश पूरी नहीं होती, तो वो विशेस आपकी पूरी होनी जा रही हैं। टैरो से देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में से कौन से मेजर ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। राधा स्वामी। Knight of Swords, with Four of Swords, with Five of Swords, with Six of Cups। पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं आप विद द हाई प्रीस्टेस। पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको विजडम देगा, बहुत हाईली इंट्यूटिव बनाएगा, विजनरी बनाएगा। लॉन्ग टर्म गोल्स आप सेट कर पाएंगे अपने लिए। क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन। आप दूसरों को पहचान पाएंगे। जो लोग अभी तक आपको बेवकूफ़ बना देते थे, इमोशनल फूल्स कहकर, मतलब आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे, उस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो विजन आ रहा है कि आप लोगों को परख सकेंगे। तो अब आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। उस एनर्जी से आप बहुत दूर जा रहे हैं। अपने लिमिटिंग बिलीव्स से बहुत दूर जा रहे हैं। यू आर बिकमिंग अ ट्रू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू विल नेवर डाउट योर सेल्फ। Clarity, focus, determination is what you are going to achieve very soon. Karmic clearance, बार बार मुझे ये सुनाई दे रहा है। ओके, व्हाट एल्स? मालिक प्लीज गाइड करें। The moon with Three of Wands. Highly intuitive, emotionally balanced, और आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाली है। सीक्रेट्स रिवील होने जा रहे हैं जो आपके लिए एक मिस्ट्री बन गई थी, या आपकी खुद की ज़िंदगी जो एक मिस्ट्री बन गई थी, एक पजल बन गई थी, वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहा है। आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे थे, या फिर आप खुल के जी नहीं पा रहे थे। आपकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए एक लिमिट, आपके लिए एक ब्लॉकेज बन गया था। कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये सारी हेल्थ इश्यूज़, बिकॉज आप अपने आप को अपनी तरह से जी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको ये सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए।
तो आप उस एनर्जी से उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जी है, वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं यहाँ पर, वो हेल्थ इश्यूज रिमूव हो रहे हैं। इमोशनली बैलेंस्ड, बनते हुए नजर आ रहे हैं आप। टेम्परेंस, बैलेंस ही की बात कर रही थी मैं अभी, अब बैलेंस का ही कार्ड आ गया। हीलिंग, कोई हील हो रहा है अपने वुंड्स, जो उसके जो आपकी आपके जो घाव थे वो जैसे हील होने वाले हैं, जैसे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, जो आपके लिए ब्लॉकेज बन रहे थे, स्टेबिलिटी आ रही है जीवन में, जो आपके लिए ब्लॉकेज बन गया था, ग्रोथ। 7 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। जो दरवाजे बंद थे अभी तक वो खुलने जा रहे हैं, और ये एक से ज़्यादा हैं। द टावर, जैसे किसी की जिंदगी में सुनामी आया हुआ था, भूचाल आया हुआ था, तहस नहस हो रखी थी जिंदगी, हे वाय। आपको खुद ही नहीं पता था कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आप सोचते क्या थे और होता क्या था आपके साथ। जो सोचते थे उसका ऑपोजिट होता था। तो वो एक ऑब्स्टिकल बना हुआ था आपके लिए, उस एनर्जी से वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, और आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, रिलैक्सेशन आ रहा है, मेंटल पीस आ रही है, सुकून आ रहा है। आत्मनिर्भर कोई बन रहा है। लास्ट कार्ड, आपकी विशेस जो पूरी होती नहीं थी, आप सपने देखते थे वो सपने पूरे नहीं होते थे, आप विशेस मांगते थे वो विशेस पूरी नहीं होती थी, जो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन गया था, वो विशेस पूरी होने जा रही हैं। वो सपने जो आपने देखे थे वो पूरे होने जा रहे हैं। जो क्रॉस रोड्स पे आप खड़े थे, दौराहे पे खड़े थे, कन्फ्यूजन में, क्योंकि आपको लगता था विशेस तो पूरी होंगी नहीं, कभी मेरे सपने सच नहीं होंगे। इस डिलेमा में आप जी रहे थे, इस कन्फ्यूजन में ज़िंदगी काट रहे थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो सारे आपके सपने सच होने जा रहे हैं। स्टेबिलिटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज द मोस्ट स्टेबल किंग इन द होल ऑफ दिस डेक। पूरे इस डेक में सबसे ज़्यादा स्टेबल एनर्जी अगर किसी की है तो वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ग्राउंडेड, फोकस्ड, डिटरमाइंड, having a good status in the society, name, fame, money, wealth, assets, everything, मतलब वट एवर यू कैन ड्रीम ऑफ, वो सब कुछ होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास। ट्रू सक्सेस एक्चुअली में, तो वो आपको मिलने जा रही है, वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहा है। टाइमिंग देख लेते हैं।
मालिक, ये ऑब्स्टिकल्स कब तक रिमूव हो जाएंगे? ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आपने पाइल नंबर 1 के बताए हैं, ये कब तक रिमूव हो जाएंगे? प्लीज़ गाइड करें। आई नीड 3 कार्ड्स, थैंक यू। राधा स्वामी, ये ऑब्स्टिकल्स कब तक रिमूव हो जाएंगे फॉर पाइल नंबर 1? ओके, तो पहली एनर्जी जो आई है वो है 10 जनवरी, 10 जनवरी के बाद से रिमूव होने, 10 जनवरी तक रिमूव हो सकते हैं या 10 जनवरी, हाँ 10 जनवरी तक रिमूव हो जाएंगे। सेकंड, प्लीज क्लैरिफाई। 2 महीने, 2 मंथ्स। थर्ड, नाइन वीक्स, 9 हफ्ते, दैट इज 2 महीने और 1 हफ्ता। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। डबल 4, आपके लिए ये नंबर 4 इनफैक्ट 4 या 4 या फिर 4.04 या 4.44, ये नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। या फिर 8.08, 88, 8888 या 8.88, ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी नंबर दिखता है या दिखने लग जाता है, दैट मीन्स आपकी ये जो ऑब्स्टिकल है ये रिमूव हो चुका है एंड नाउ यू विल बी राइजिंग एंड शाइनिंग लाइक अ स्टार। ये आपके लिए क्लियर मैसेज है। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 4444 से। 14, 5 इज़ द नंबर फॉर चेंज। यहाँ पर आपको मैं 3 नंबर्स और बता रही हूँ। आपको 1441 दिख सकता है, आपको 5.05 दिख सकता है, 5.55 दिख सकता है, 1111 दिख सकता है, 1212 दिख सकता है, 1221 दिख सकता है।
या फिर 27 दिख सकता है, या 272 दिख सकता है, या फिर 10, 20, या 20-30, या 30-40, इस तरह से नंबर दिख सकते हैं। आपकी पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। जो पेशेंस आपने बना के रखी हुई थी, वो पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपकी लाइफ से कौन से वो ऑब्स्टिकल हैं जो रिमूव होने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ से कौन सा ऑब्स्टिकल या कौन से ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने जा रहे हैं बहुत जल्द। थैंक यू। राधा स्वामी। द फूल। आपके जीवन में जो न्यू बिगिनिंग नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से नहीं आ पा रही थी ये न्यू बिगिनिंग, जिसको आप शायद बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आए, नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, जिसको आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरा जीवन कब परिवर्तन लेगा। वो परिवर्तन ही नहीं आ रहा था, वो ऑब्स्टिकल बन गया था। वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहा है और ये न्यू बिगनिंग आपके जीवन में आ रही है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की लाइफ से कौन सा ऑब्स्टिकल या ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। राधा स्वामी। मुझे जैसे एकदम से अभी चैनल हुआ कि जैसे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्रॉस बना हुआ था। एकदम से जैसे चैनल हुआ कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सा क्रॉस बन गया था, ब्लैक कलर का, जैसे कि कुछ कोई हैवी कर्मा या फिर कुछ नेगेटिविटी या कुछ आई डोंट नो क्या। देयर वाज बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं इसको सभी के लिए ये मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं इसको पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। बट जो मेजर जो चीज़ मुझे नज़र आई अभी एकदम से जो चैनल हुई आपके लिए, वो नज़र आया कि जैसे किस ब्लैक क्रॉस आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स जो थे उस पर एक ब्लैक क्रॉस बन गया था। तो वो रिमूव हो गया है, वो ब्लैक क्रॉस, जिसकी वजह से ये न्यू बिगनिंग आपके जीवन में अब आने जा रही है। प्लीज़ गाइड करें मालिक फॉर फाइल नंबर 2। वो कौन सा ऑब्स्टिकल है जो रिमूव होने जा रहा है। ओके। मैन होल्डिंग अ कॉइन, एनवी। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके या तो आपकी जॉब नहीं लग रही थी, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, या जॉब में तरक्की नहीं हो रही थी, या पैसे बर्बाद हो रहे थे, पैसों की बचत नहीं हो पा रही थी। जैसे कि पैसे पे किसी की नज़र लग गई हो कि जो पैसा आया तुरंत निकल गया, या जो बिजनेस
चालू करा वही वही ठप हो गया। जो बिजनेस किया स्टार्ट किया वो बंद हो गया। जैसे किसी की ईवल आई थी यहाँ पर आपके ऊपर, पैसों पर, आपकी बरकत ना हो पाए, आप कभी स्टेबल ना हो पाए। तो वो जो ब्लॉकेज था वो रिमूव हो गया है। ये इविल पर्सन्स जो भी आपकी लाइफ में चल रहे थे उनसे आप दूर जा रहे हैं। ये सारे इविल एनर्जीज जो भी हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बनी हुई थी वो सब दूर हो रही हैं या आप उनसे दूर जा रहे हैं। एनी अदर कार्ड? एनी अदर कार्ड? यही आना था, जर्नी। ओके, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया है और शायद लास्ट पोजीशन पे ही आया था, जो ये वर्ल्ड भी आया था उसमें। तो अगर आप पाइल नंबर 1 से भी को मतलब आपको आप उसकी तरफ भी आपको अट्रैक्ट कर रही थी वो पाइल, तो आप उस मैसेज को भी पढ़ लें, मतलब उसको भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि पाइल नंबर 1 आपसे रिलेट करे या कुछ पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स पाइल नंबर 2 को भी देख रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर एक चेंज आ रहा है, और ये चेंज जो है आपको स्टेबिलिटी देगा। आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, डायरेक्शन आ रहा है, फोकस आ रहा है, इंट्यूशन आ रही है। दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। पाइल नंबर 1 में मीनिंग कुछ और था, बट पाइल नंबर 2 में मीनिंग कुछ और है। तो दोनों में डिफरेंस है। सेम कार्ड है बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट है और वहाँ पर मीनिंग डिफरेंट था। ओके, फाइल नंबर 2, शैडो। आप अपनी शैडो सेल्फ से बाहर आ रहे हैं, अपने ट्रू वर्जन में आ रहे हैं। फियर, फोबियाज, उससे बाहर निकल रहे हैं, अपने ट्रू पाथ, करेज, हिम्मत, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, ईश्वर का साथ, स्पिरिचुअलिटी, लक फैक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको साथ देने वाला है। डेस्टिनी का जैसे सपोर्ट मिलने जा रहा है। गोल, मैंने कहा था ना फोकस, अभी जस्ट मैंने बोला था फोकस। मेरे हाथ कितनी बुरी तरह कांप रहे हैं। फोकस आ रहा है, जो फोकस हट गया था, लक्ष्य पे नहीं जा रहा था, टारगेट पे नहीं लग रहा था, कब से ट्राई कर रहे थे बट नहीं लग पा रहा था, ऑब्स्टिकल बना हुआ था, वो फोकस बन रहा है। लक्ष्य को जैसे कोई भेद कर रहा है, एकदम हिट ऑन टारगेट। कार्ड ही नीचे गिर गया। ओके, एंजॉय द जर्नी। जिस जर्नी को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, कौन सी जर्नी? लाइफ की जर्नी को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप खुल के नहीं जी पा रहे थे, तो वो एंजॉयमेंट आ रहा है और वो कार्ड ही नीचे गिर गया। अभी मैं उठा नहीं रही हूँ, बट उस कार्ड पे ये लिखा था, ग्रोव ऑफ यूनिटी।
मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे कोई भीड़ में आपको ढूंढ नहीं पा रहा था। जैसे होता है ना, मैं एक लिटरल मीनिंग बता रही हूँ। जैसे एक झुंड है, उस झुंड में आप भी शामिल थे, उस झुंड में, बट नाउ यू विल नॉट बी इन दैट क्राउड। आप उस क्राउड में शामिल नहीं हैं, वो जनरल पब्लिक है एंड यू आर डिफरेंट। तो आप जैसे लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कुछ हटके, कुछ डिफरेंट। दुनिया आपको देखेगी, दुनिया अब देखेगी कि आपकी क्या वैल्यू है या आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल अभी तक हिडन था, नोबडी कुड सी इट, कोई देख नहीं पा रहा था। बट नाउ एवरीबडी इज गोइंग, इट विल बी ओपन, इट विल बी एज इफ किसी का चेहरा अब दुनिया देखेगी। मुझे वो एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। वेब ऑफ कनेक्ट, एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू। अभी जस्ट मैंने जो चीज़ बोली है, दुनिया देखेगी अब आपको, यू आर नॉट अमंग द क्राउड। वेब ऑफ कनेक्शन मतलब पूरा जो दुनिया है, पूरी दुनिया पे छाने वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे डूइंग समथिंग डिफरेंट, एक्सक्लूसिव, कि यू नो एवरीबडी हैज़ आइज ऑन यू, कि अरे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, काइंड ऑफ एग्जैक्टली द सेम थिंग। वेब ऑफ कनेक्शन, इतने कनेक्शंस आपके बन जाएंगे, इतने सारे कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे आपके। एंड अभी तक आप उसी झुंड का हिस्सा थे, बट आपको कोई नहीं जानता था, नोबडी न्यू कि आप हैं कौन। बट नाउ ऑल दोज पीपल, वही लोग अब आपको देखेंगे, दे विल सी यू कि आप क्या हो, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। दिस इज़ वॉट आई कैन, ये दुनिया देख रही है, एवरीबडी इज़ वॉचिंग यू एंड यू आर स्टैंडिंग हियर टोटली डिफरेंट। जैसे कोई लाइमलाइट में आ रहा है, बहुत ही, यही चीज़ मैंने अभी बोली थी और यही कार्ड आ गया। स्कल्पचर ऑफ सेल्फ, जैसे किसी का पुतला बना दिया था, पुतला मीन्स स्टैच्यू, जिसमें जान नहीं थी, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि उसने मास्क पहन रखा था। उसने मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट यू ओनली। जैसे आपने एक मास्क पहन रखा था जिसकी वजह से दुनिया आपको देख नहीं पा रही थी, अब आपने वो मास्क हटा दिया। नाउ पीपल कैन सी द रियल यू, द रियल पोटेंशियल ऑफ यू, कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, व्हाट कैपेसिटी डू यू होल्ड। या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे कोई स्कल्पचर है, जैसे किसी ने आपका पुतला बना दिया, तो वो पुतला जो है उसमें जान नहीं है, अब उसमें जैसे जान फूंक दी गई है, तो वो जिंदा हो गया है। नाउ पीपल आर सीइंग, अच्छा ये तो लाइव, ये तो इसमें जान है, जैसे किसी में जान आ गई हो। ये वो एनर्जी है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी आपके लिए आई है। लेट्स सी फ्रॉम टैरो, मालिक प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ब्रूम, एग्जैक्टली, यू आर रिमूविंग ऑल द नॉनसेंस शिट फ्रॉम योर लाइफ, जो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन गए थे, वो सारी गंदगी को आप रिमूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से। वो कुछ भी हो सकता है, वो टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, वो टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, वो टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, वो जॉब हो सकता है, कोई टॉक्सिक जॉब हो या एनीथिंग, वो सब आप अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं। डस्टबिन, थ्रो अवे, गेट इट आउट, गेट आउट, मतलब होता है ना, जैसे जस्ट थ्रो कर दिया उसको बाहर, निकाल के बाहर फेंको इसको, काइंड ऑफ। तो वो ऑब्स्टिकल ही रिमूव हो जाएगा।
4 ऑफ वॉन्ड, सेलिब्रेशन। तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, जो खुशियाँ, जैसे हंसी के पल के लिए कोई तरस रहा है कि मैं कभी बरसों से हंसी नहीं, मुझे हंसे हुए ही ज़माना गुजर गया, मुझे वो एनर्जी आ रही है। नाउ यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर लाइफ द वे यू वॉन्ट। मुझे वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। व्हाट एल्स? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लॉकेज। जैसे पैसा रुक गया था ना, आवक ही नहीं थी पैसे की, अटक अटक के पैसा आता था या आता ही नहीं था, पैसे की आवक बंद हो गई थी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तेजी से आएगा, अब तेजी से पैसा आएगा, ये एनर्जी है। What else? नाइन ऑफ कप्स, खुशियाँ जैसे पास ही नहीं आती थी, ऑब्स्टिकल बन गई थी, खुशी ऑब्स्टिकल बन गई थी क्योंकि पास नहीं आती थी, आते ही दूर चली जाती थी, भाग जाती थी खुशी, आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ ही चली गई थी, वही एक ऑब्स्टिकल बन गई थी। अब आपके जीवन में वापस से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो खुशियाँ, सॉरी ऑब्स्टिकल्स आएंगे नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया, जो ऑब्स्टिकल बन गए थे वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब आपके जीवन में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी, फोकस, डिटर्मिनेशन, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, स्टेबल एनर्जी, and you are not going to lower your standard for anyone. You will be your true self. Very strong, very strong. You are coming into power and you will enjoy that power. आप अपनी पावर को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बार बार में वो एनर्जी आ रही है जैसे किसी को आपसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ेगा, मतलब आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आपसे कोई आसानी से मिल नहीं पाएगा। यू विल, पीपल हैव टू स्केड्यूल अपॉइंटमेंट्स फॉर यू, मतलब कुछ वो एनर्जी आ रही है मुझे। आई एम नॉट बोस्टिंग एनीथिंग, बट जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है मैं वो बता रही हूँ। ये सभी के लिए तो नहीं होगा, बट हाँ कुछ लोगों के लिए तो है। सिक्स ऑफ कप्स, आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमास हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो ट्रॉमा था जो आपके लिए ब्लॉकेज बन गया था, पास्ट वुंड्स, वो हील हो जाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, विथ क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली बैलेंस्ड, हैप्पीएस्ट क्वीन, क्योंकि ये इतनी बैलेंस्ड है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन, अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर,
वो कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको फोकस मिल रहा है। यहाँ पर बर्ड दिखाई गई है जो यूनिवर्स की एनर्जी को दिखा रही है कि आपके पास में यूनिवर्सल गाइडेंस है जो आपको बार बार मिनट मिनट में गाइड कर रही है कि आपको क्या करना है। तो आप इस डिलेमा से बाहर आ गए। ये ऑब्स्टिकल्स कब तक रिमूव हो जाएंगे, हम टाइमिंग देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ये ऑब्स्टिकल्स कब तक रिमूव हो जाएंगे फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। एक महीना और 9 दिन, 1 मंथ 9 डेज में रिमूव हो जाएंगे। सेकेंड, 12 वीक्स, 12 हफ्ते। सेवन वीक्स, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। अबंडेंस, अबंडेंस आ रही है आपके जीवन में। रेनबो ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, बैलेंस, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। 6 नंबर, 2 एंड 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस, इनफैक्ट 2 इज़ अ मास्टर नंबर। तो अगर आपको 2 दिखने लग जाए, या 2.02 दिखने लग जाए, या 2 दिखने लग जाए, या 2.22 दिखने लग जाए, दैट मीन्स आपकी लाइफ में चेंज आने लग जाएगा। उसके बाद से अगर रेगुलरली दिखने लग जाए, इस रीडिंग को क्लेम करें 2222 के साथ। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कौन सा ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ से रिमूव होने जा रहा है बहुत जल्द। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनकी लाइफ से कौन सा ऑब्स्टिकल रिमूव होने जा रहा है बहुत ही जल्द। थैंक यू। राधा स्वामी। अगर आप ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, जिसके लिए आप ईश्वर से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको न्याय मिले,
आपके साथ जस्टिस हो, डिवाइन जस्टिस। जितने लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उसकी उसकी प्रार्थना आप कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिले। तो वो जस्टिस जो अभी तक आपको नहीं मिला है, जो एक ऑब्स्टिकल बना हुआ था आपके लिए, तो वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहा है और आपके लिए डिवाइन जस्टिस आ रहा है, ईश्वर की तरफ से न्याय आ रहा है। ये ऑब्स्टिकल आपको रिमूव कर दिया जाएगा और आपकी लाइफ में डिवाइन जस्टिस आएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, राधा स्वामी। जर्नी, ये कार्ड तीनों पाइल्स में आया है। टेम्पल पाथ, कॉर्नुकोपिया, एनीथिंग एल्स, डिसीट। आपको 1111, 1212, 2.02, 2222 या 2.22 इस टाइप के नंबर बहुत दिखेंगे, या फिर 7.07, 7.77 ये नंबर बहुत दिखेंगे। जो भी लोग शादीशुदा हैं या कमिटेड रिलेशन में हैं और सेपरेशन या नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया और अलग हो गए थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी वजह से, तो और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो जो भी खुशियाँ चली गई हैं वो वापस आ जाएं और आपको न्याय मिले, और जिसने आपके साथ ऐसा किया है उसको कर्मा मिले। तो वो एनर्जी है इस पाइल की कि आपके जीवन में डिवाइन जस्टिस आ रहा है, और जितने भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है स्पाइल की। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3? आइसोलेशन, अकेलापन, जिसने आपको अकेला कर दिया, छोड़ के चला गया या चली गई। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो या तो शादीशुदा हैं और अलग हो गए हैं, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, डाइवोर्स चल रहा है या डाइवोर्स प्रोसेस में है या ऑनगोइंग है या ख़त्म हो गया है या डाइवोर्स हो गया है, या फिर आप किसी कमिटेड रिलेशन में हैं कि आपका रिश्ता होके टूट गया या रिश्ता होके उसने धोखा दे दिया। कमिटेड रिलेशन, अकेला छोड़ दिया आपको। रियल प्रॉमिस, जिसने आपसे सच्चे वादे करे और आपको छोड़ के चला गया या चली गई। ड्रीम वीवर, बहुत सारे ख्वाब दिखाए, इतने ख्वाब दिखाए कि आप उसी फैंटेसी लैंड में जी रहे हैं, अभी तक उससे बाहर ही नहीं आ पाए। वर्टेक्स ऑफ क्रिएटिविटी, आपने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, जैसे उसने आपको ही गोल घुमा दिया,
अपने ही जाल में आप खुद ही घूम गए, आप ही को इमोशनल फूल बना दिया, आप ही को गोल 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 घुमा दिया, आप अपने ही जाल में घूमते चले गए। वन लास्ट कार्ड, क्रिस्टल ऑफ क्लैरिटी, जिसने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी। तो ये सब ऑब्स्टिकल हैं, ये सारे रिमूव हो रहे हैं और अब आपके जीवन में डिवाइन जस्टिस आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 3, द हाई प्रीस्टेस, आप विजनरी बन रहे हैं, आप सीक्रेट को रिवील करने वाले बन रहे हैं। आपके अंदर इतनी पावर, इतना पोटेंशियल आ जाएगा कि आप सच को पहचान पाएंगे। जो अभी तक आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे थे, अब समय परिवर्तन ले रहा है। नाउ इट्स योर टर्न टू शो देम द रियल यू। एवरीथिंग विल टर्न इन योर फेवर। जस्टिस, यहाँ से भी जस्टिस और यहाँ से भी जस्टिस, दोनों मेजर अरकाना आए हैं। बहुत ही पावरफुल शिफ्ट आ रहा है, बहुत ही पावरफुल। ये मुझे फेब्रुअरी की एनर्जी नज़र आ रही है, वैसे मैं टाइमिंग देखूंगी, बट बहुत पावरफुल मूव आ रहा है। ये भी 2 नंबर पे है, ये भी 2 नंबर पे है और ये भी 2 नंबर पे है। बहुत ही पावरफुल है ये। 222 भी दिख सकता है आपको। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिट्रेयल, धोखा। अरे 2 कार्ड आ गए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ जैसे कहते हैं ना, आपके साथ गेम खेलना। किसका गेम खेलना? बातों में उलझाना, जिसे कहते हैं ना, बातों में फंसा देना, वो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्ट। आपके जीवन में अब न्यू स्टार्ट आ रहा है। ये ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाएगा। मैंने कहा था ना, लक की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे बार बार में। लक फैक्टर, पता नहीं मैंने यहीं बोला था कि सेकंड पाइल में बोला था, मैंने कहीं तो बोला था कि लक आपको बहुत फेवर करेगा। आई डोंट नो मैंने इस पाइल में बोला है कि सेकंड पाइल में बोला है। यहाँ पर अगेन लक की एनर्जी आ गई। लक आपको फेवर करेगा, डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी। व्हील्स आर टर्निंग इन योर फेवर। देखो बार बार मेरे हाथ से 2 कार्ड निकल रहे हैं। 2 की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है। 2 स्टैंड्स फॉर यूनियन, 2 स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, 2 स्टैंड्स फॉर रियल रेवलेशन, 2 स्टैंड्स फॉर क्लैरिटी, 2 स्टैंड्स फॉर इंट्यूशन, 2 स्टैंड्स फॉर इमोशनल बैलेंस। तो मेरे हाथ से कभी 2 कार्ड नहीं निकलते। इसी पाइल में पहली बार ऐसा हो रहा है, अभी तक की एनर्जी, मतलब इतनी सारी रीडिंग्स में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बार बार 2 कार्ड निकल रहे हैं एक साथ। द लवर्स, यूनियन, अभी मैंने यूनियन की बात करी थी। द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी। तो लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। शायद किसी के लिए ये रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सिग्नल हो रहा है ट्रेन का, जैसे बुगुल बजता है ना, सिग्नल। मुझे वो बिगुल सुनाई दे रहा है, जैसे विजयी भव का जो सिग्नल होता है ना। अगेन सिग्नल, अलर्ट। इट्स नॉट एन अलर्ट, इट्स एक्चुअली व्हाट डू यू कॉल इट, ट्रम्फेट। ट्रम्फेट बजता है ना,
बिगुल बजना, जैसे शहनाई बजती है, जैसे खुशी का बिगुल बजता है, वो बिगुल सुनाई दे रहा है मुझे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कर्मा, शनि ग्रह की ब्लेसिंग्स, कोई पास्ट का बहुत ही कोई कर्मा, बैड कर्मा रिलीज हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी इमोशनली स्टेबल, हैप्पी, जॉय, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ कार्मिक रिलीज। टेम्परेंस, अगेन हीलिंग, बैलेंस, ग्रोथ, prosperity, abundance. Lot of healing is coming for you. And Ace of Cups, जैसे तुम्हारे हिस्से का प्यार अब तुम्हें मिलने जा रहा है, जैसे ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे हिस्से का प्यार अब तुम्हें मिलने जा रहा है। पोर्शन, दिस इज योर पोर्शन। हाउ स्वीट इज इट। वेरी नाइस। टाइमिंग देख लेते हैं, मालिक के ऑब्स्टिकल्स कब तक रिमूव हो जाएंगे फॉर पाइल नंबर 3। राधा स्वामी, कब तक रिमूव हो जाएंगे। देखो यहाँ भी 2 कार्ड एक साथ आए हैं, दिस इज अनबिलीवेबल। ओके, चौदह हफ्ते, 14 वीक्स। I can't believe this. I mean, this is so mesmerizing. कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 कार्ड एक साथ निकले। एंड जस्ट सी द मिरेकल कि 2 कार्ड एक साथ निकल रहे हैं। एंड सी, लवर्स का कार्ड है ये, यहाँ भी लवर्स आया था। जैसे सारे रास्ते खुल रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे आपके लिए सारे रास्ते जो बंद थे ना, वो सारे रास्ते खुल रहे हैं। 6 और 7 एक साथ आया है असेंडिंग ऑर्डर में। 6 के बाद ही 7 आता है, जैसे ज़िंदगी अब आगे चलेगी, मतलब आगे बढ़ेगी। यूनियन, जैसे दो दो हाथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यूनियन, ब्लिस, हार्मनी। थर्टीन वीक्स, 13 हफ्ते। थर्ड, प्लीज क्लैरिफाई। Look at this, 2 cards again. Can you see? Fourteen weeks. Okay.
गाइडेंस, बुलसाई, जैसे नाउ इट्स योर टाइम एंड यू विल हिट ऑन टारगेट। फोकस, आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिखने लग जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे। असेंडिंग ऑर्डर 5 6 7 8 कुछ भी असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। कम्युनिटी, जुड़ रहा है। कम्युनिटी क्या होता है? जुड़ना। इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। और मुझे यहाँ पर बी नज़र आ रही है, बीज का ही कार्ड है ये। कम्युनिटी झुंड में रहती है ना, वो इट्स अ ग्रुप। तो जैसे जुड़ना, आई कैन विजुअलाइज कि जैसे अगर आप अलग हो गए थे तो जुड़ेंगे अब वापस, यू विल गेट टुगेदर। डिसरप्शन, ये जो ऑब्स्टिकल आ गया था ना आपके जीवन में, जिसने आप लोगों को अलग कर दिया था, ये ऑब्स्टिकल फाइनली रिमूव हो रहा है, चेंज आ रहा है और अब आप जुड़ने जा रहे हैं। एंड लुक एट दिस लवर्स, एंड दिस इज अगेन नंबर 2। कितना सिंक्रोनस है ये। दिस इज लाइक फ्लैमिंगो, लव कपल। तो ये डिसरप्शन ख़त्म हो रहा है और ये लव वापस यूनियन में आ रहा है। ग्रेट। तो इस रीडिंग को आप क्लेम करें। 11/11 से क्लेम करें, ठीक है। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड बिलीव इन गॉड। बाय बाय।